Hello बच्चों, let's read this question. Four spheres, each of radius a and mass m, are placed with their centers on the four corners of a square of side B. Calculate the moment of inertia of the whole system about one side of the square taken as the axis. तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हम पहले इसको समझते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पर चार स्फीयर्स रखे हुए हैं। इनका रेडियस ए गिवन है एंड इस स्फीयर की जो साइड लेंथ है वो बी है। ठीक। और हमें दे रखा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब कोई भी एक साइड ले लेते हैं। जैसे लेट्स से मैं ये वाली साइड को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले की कंसेप्ट बताता हूँ कि की कंसेप्ट क्या है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता और हमें उस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं अगर वो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करती। सो अब जैसे इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। लाइक पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर लेट्स से ये कोई हमारे पास एक रैंडम बॉडी है, ओके, और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कैसे निकालते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। लेट्स से मैं इस एक्सिस के अबाउट आई डैश कह देता हूँ। तो वो जब निकालते हैं, इससे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले हमें इसका सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा कि वो किधर है, किधर लोकेट है। लेट्स से मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो हम पहले इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई जो एक्सिस है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। लेट्स से मैं इसका ICOM कह देता हूँ। और जब हम ICOM निकाल लेंगे तो इस एक्सिस से जिससे हमें निकालना है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास है, इसको देखते हैं ये कितनी है। लेट्स से ये D है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के बाद हम सिंपल ये कह सकते हैं जो आई डैश की वैल्यू होने वाली है वो सिंपल उसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। और m क्या है, इस बॉडी का मास। ठीक। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, हम इसका ही यूज इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ जरा। अब देखो कि हमें चार बॉल स्फीयर्स के कॉर्नर पर दी गई थी, एक, दो, तीन, चार, ओके। और हमें कोई भी साइड लेनी है, तो मैंने लेट्स से ये वाली साइड ले ली और इसके बहुत ये पूरा सिस्टम रोटेट करता है। तो एक चीज और कि इसकी रेडियस a है और इसकी साइड लेंथ स्क्वायर की b है। ठीक। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पूरे सिस्टम का। अब जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स सेंटर, कि अगर ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करता है तो ये होता है 2/5 mr²। ठीक। तो हमें बस यहाँ पे यही लगाना है। अब सिमेट्री से तो मैं किसी एक का कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं देखो इस चीज का करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर का नाम रख देता हूँ ABCD। तो मैं पहले AD का कैलकुलेट करूंगा और उसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सेम चीज BC की होने वाली है। ये AD का कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि ये स्फीयर और ये एक स्फीयर है, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो मैं पहले ऊपर वाली चीज का कर रहा हूँ, मतलब ये दो लेकर रहा हूँ, इन दोनों को कर रहा हूँ कैलकुलेट। इसके लिए तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करती है, तो इसका 2/5 ma²। और इसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो फिर ये इसके सेंटर ऑफ मास से अगर पास करेगी तो 2/5 ma² प्लस जो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस है, जो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं वो भी दे रखी है, क्योंकि स्क्वायर की साइड लेंथ भी है, तो ये भी है। तो हम ये करने वाले हैं यहाँ पर। तो फिर हमें पूरे सिस्टम का लिखना है, तो उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज आई है, इसको ऐड करने के बाद इंटू 2 कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखो करते हैं क्या आता है कि 2 इंटू 2/5 ma²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2/5। So let's move on to the next slide। ये दे रखा है 4/5 ma² प्लस mb²। ओके, और इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको मैंने बाहर ले लिया, ये सिंपल 4ma² प्लस 5mb², मैंने एलसीएम लेकर बाहर लिया है। और m भी बाहर ले लेते हैं, m भी कॉमन आ जाता है, तो 2/5 m 4a² प्लस 5b², यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा of system। So this is our required answer। I hope you all understood। Thank you very much। Take care।